एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, a projectile is given an initial velocity this where I cap is along the ground and j cap is along the vertical. If g is equal to 10 meter per second square, the equation of its trajectory is. तो ये कुछ चार ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक कोई पार्टिकल है, उसको वेलोसिटी दिया गया है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये कुछ इस तरीके से चला, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कुछ ठीठा रहा होगा। तो मुझे इसका प्रोजेक्ट क्या बोला, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पूछा है। तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या दिया जाए, तो ट्रैजेक्टरी क्या होता है, तो एक पाथ है, इसमें एक इक्वेशन है जो पाथ को रिप्रेजेंट करता है कि किस एक्स पे कौन सा वाई होगा। जैसे आप इक्वेशन देखे होंगे इस तरह का, y बराबर एम एक्स प्लस सी या y बराबर 2x प्लस 3, तो किस x पे उसका कोरेस्पॉन्डिंग y होगा ये पता चलता है इस इक्वेशन से। तो वैसे ही इसमें भी पता करना है कि मुझे अगर हम x बता दें, जैसे x मेरा ये है, तो पता चल जाए कि इस x पे कौन सा y होगा, वो वैल्यू पता चले, जैसे यहाँ पता चलता है। तो एक इक्वेशन निकालना है इसके लिए भी। तो हम रैंडमली कहीं भी x y मान लेते हैं कि ये एक जनरल वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पे है एक्स वाई वैल्यू टाइम t पे। हम ये मान रहे हैं कि अगर वेलोसिटी u है तो u cos थीटा से t समय पे इतना दूरी चलेगा, यही मेरा x हो गया है ना। अगर हम यहाँ एक्स वाई मानते हैं तो ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया। तो x का लेंथ क्या होगा, तो स्पीड इनटू टाइम। फिर से हम इस पाथ पे कहीं पे भी यहाँ कहीं पे भी एक एक्स वाई मान लिए और माने कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे t समय लगता है आने में। तो t समय इधर से इधर आने में और t समय यहाँ से ऊपर और थोड़ा सा नीचे आने में, है ना। ऊपर ये हाईएस्ट पॉइंट और फिर उससे थोड़ा सा नीचे आने में लगता है। ये जो t समय है पहले मैक्सिमम गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, देखो है ना, मैक्सिमम यहाँ पे फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो मेरा x ये है। वैसे ही हम y निकाल लेते हैं। तो y का क्या है, y का क्या है कि ऊपर गया, ये मैक्सिमम ऊपर गया और फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो इस y के लिए मुझे चाहिए कि इक्वेशन जैसे x के लिए निकालें कि u cos थीटा से t समय तक चला तो इतना x चल दिया, वैसे y के लिए मुझे चाहिए। तो h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। तो उसमें h क्या लेंगे, y की माइनस वाई। तो अब देखो आप इसको ओरिजिन माने हो, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को निगेटिव मानोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे पार्टिकल था या यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ से गया ऊपर और फिर आया नीचे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या था, ये, और इनिशियल ये। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइनल होगा मान लो 4, तो 4 में से 0 घटाएंगे 4, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो डेटा है पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव वाई, है ना। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही तरीका है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, मान लेते हैं कुछ यहाँ से यहाँ तक y हमने लिया है ना, ये लेंथ, तो y, और इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो y, सिंपल, तो इसलिए y। और h बराबर ut, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, तो u साइन थीटा। ut टाइम कितना लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में, तो वही टाइम लगा होगा जो यहाँ से यहाँ हम लिखे भी हैं, तो t,
और एक्सेलरेशन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस x को और एक्स वाई को एक साथ एक इक्वेशन में लाना, जैसे इस इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों साथ में है, वैसे ही एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें दोनों एक्स वाई का वैल्यू साथ में हो, ताकि हम एक्स रखें तो वाई आ जाए, वाई रखें तो एक्स आ जाए, और टी ना हो, दो ही वेरिएबल, जैसे इसमें देखो अब कहीं भी टी नहीं है तो इसमें टी ना हो। तो ऐसा करते हैं, ये जो टी का वैल्यू यहाँ से निकलता है यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसमें एक्स आ जाएगा। यू साइन थीटा टाइम हो गया एक्स बटे यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टाइम हो गया एक्स बटे यू कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू यू कट गया, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, एक्स माइनस हाफ जी का वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। और अब हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से नहीं है, तो टैन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, तो एक ऐसे है, ये वेलोसिटी है ना, u कितना है आई कैप प्लस 2j कैप। तो इससे पता चलता है कि x एक्सिस में आई कैप है, y एक्सिस में 2j कैप है, मतलब x एक्सिस में वैल्यू 1 है और y एक्सिस में 2 है। तो ये जो थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा की जगह 2 रख देते हैं, x माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी जो u है इसका वैल्यू क्या है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 5। कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा क्या बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है ये 1, और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस अभी निकाले तो यू रूट 5, तो 1 बाई रूट 5, तो कोस थीटा 1 बाई रूट 5, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 5, 5 5 कट गया, y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन हुआ ऑफ ट्रैजेक्टरी।